बीजेपी का जो यार है गद्दार है। क्या है ये, क्या कौन सी गद्दारी है वो? क्या शोभा देता है एक इतने कद्दावर नेता को एक रास्ते में उसकी उसका काफिला रोकना, उसको उसके खिलाफ जो है नारेबाजी करना? जब भी आजाद साहब या सुरूरी साहब कोई भी इधर आता है, आपका लीडर भी इधर आता है और भड़काऊ बयान होते हैं। म्यूनसिपैलिटी में जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी की दोस्ती रही है, तो गद्दार तो आप ही हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस का तो कोई भरोसा है नहीं। कल को मान लीजिए कश्मीर से आपको सीट्स मिलती हैं, जम्मू में बीजेपी को मिलती है, और मुझे नहीं लगता है कि आप जरा भी देरी करेंगे सरकार बनाने में। जमानत जब्त हो रही है उनकी पार्टी की। सबसे बड़ा कोई दुश्मन अगर भद्रवाह का है तो वो है सुरूरी साहब। रात को सपना देखना, वो झूठ भी हो सकता है, सच भी हो सकता है। हम रात वाला सपना देख रहे हैं, जो रात को मतलब कि सो के इंसान सपना देखता है, हम वो सपना देखते हैं। आदाब नाज़रीन, नासिर केश ऑफिशियल आप देख रहे हैं और मैं हूं नासिर केश। आप मुझे बहुत सारे अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी देख रहे हैं। तो नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ मौजूद है नेशनल कॉन्फ्रेंस की टीम, जो डिस्ट्रिक्ट रूरल की टीम है। इनमें से मैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा। सबसे पहले अयूब साहब नजार, जो ब्लॉक प्रेसिडेंट हैं रूरल भद्रवाह के। उसके बाद जो इरशाद लावाई साहब हैं, जो स्पोक्स पर्सन हैं डिस्ट्रिक्ट रूरल भद्रवाह के। और मेरे साथ मौजूद है आरिफ हुसैन साहब, जो ब्लॉक सेक्रेटरी रूरल हैं। और मेरे साथ मौजूद है यहाँ पर शाहनवाज अहमद साहब, जो सीनियर एनसी लीडर हैं। तो सबसे पहले हम इरशाद लावाई साहब से बात करेंगे। लावाई साहब, सबसे पहले आपको हम मुबारकबाद देते हैं, क्योंकि आपको जो है रूरल डिस्ट्रिक्ट भद्रवाह का जो है स्पोक्स पर्सन बनाया गया है। एक बहुत अच्छा जो है पोर्टफोलियो रहता है सियासत में, क्योंकि मीडिया को फेस करना कोई भी काम हो तो आपकी वो जिम्मे है। तो सबसे पहले हम आपको इस चीज के लिए बहुत बधाई देते हैं अपने चैनल की तरफ से। तो सबसे पहले मैं आपको सवाल करना चाहूंगा, जो रिसेंटली पोलिंग हुई लोकसभा की पूरे उधमपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी में, इसमें जो है ये माना जा रहा है कि बहुत ज्यादा पोलिंग इस एरिया में भी हुई है और नेशनल कॉन्फ्रेंस इंडिया अलायंस में थी। तो क्या पोलिंग हुई है और क्या असेसमेंट है आपकी? देखिए नासिर साहब, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं, इसलिए कि आप हमारा जो है हर जगह जो हमारी कवरेज करते हैं। और मैं शुक्रिया अदा करता हूं आपका कि आपने जब मेरा ऑर्डर एज स्पोक्स पर्सन मेरी पार्टी ने किया, उसको भी आपने बढ़ चढ़ के मतलब कि उसमें अपने चैनल पे जगह दी थी। उसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और साथ साथ में मैं अपनी पार्टी हाईकमांड, खास करके अपने शेख महबूब इकबाल साहब का, और हमारे कायद जो हैं डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब, उनका शुक्रिया अदा करता हूं। उमर साहब का शुक्रिया अदा करता हूं। हमारे प्रोविंशियल प्रेसिडेंट जो हैं रतनलाल गुप्ता साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूं। और हमारे प्रोविंशियल सेक्रेटरी शेख बशीर साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूं। इसके साथ साथ आपने जो क्वेश्चन किया कि इस बार जो है यहाँ पे इंडिया अलायंस में जो वोटिंग हुई, तो इसके बारे में आप क्या कहते हो? मैं सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से भद्रवाह की पूरी आवाम, भद्रवाह की पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों को मुबारकबाद देता हूं कि वो बढ़ चढ़ के बारिश के बावजूद भी निकले और उन्होंने जो है अपना वोट जो है कास्ट किया। उस जिस हिसाब से वोट की यहाँ पे शरह रही, वोट पोलिंग हुई, उस लिहाज से हम समझते हैं कि हम काफी लीड जो है यहाँ से हम ले के जा रहे हैं। और इंशाल्लाह 4 जून को जो है उसका रिजल्ट जो है हमारे सामने आएगा। और हम इंशाल्लाह हमें पूरी उम्मीद है कि हम जीते हुए हैं। लावी साहब, एक तरफ से एनसी, ये माफ कीजिएगा, कांग्रेस और बीजेपी का मुकाबला था। कांग्रेस की सपोर्ट में आप थे, लेकिन एक मुकाबला हमने और देखा, वो देखा हमने एनसी वर्सेस डीपीएपी। माल्लाई के अंदर जो है नारा लगता है, नारेबाजी हुई है आपकी टीम की तरफ से। बीजेपी का जो यार है गद्दार है। क्या है ये, क्या कौन सी गद्दारी है वो? देखिए नासिर साहब, ये सियासत है, लेकिन सियासत भी जब आप साफ शफाफ जब खेलोगे तो उसका एक इंपैक्ट लोगों में जाता है। जब आप साफ शफाफ सियासत खेलते हो, जब आप सियासत में ऐसी चीज को लाते हो जिससे जाती तौर पे किसी बड़े लीडर पे जो है अटैक हो जाता है। हम यहां पे जो हमारी रैली, हमारे कायद जो है उमर साहब यहां पे आए थे। आपने भी देखा होगा कि उमर साहब जामा मस्जिद चौक पे यहां पे तकरीर कर रहे थे और
ये जो पार्टी जिसका आपने नाम लिया, इस पार्टी के कुछ लोगों ने वहां पे अपने दफ्तर से स्पीकर को आवाज डालकर यह जतलाने की कोशिश की कि यहां पे सिर्फ बीजेपी है, बाकी कोई कुछ नहीं है। तो उसका जो रिएक्शन था वो फिर हमारे लोगों ने, जो मोहल्ले में है, वो निकाल दिया। वहां पे सीधा लोगों ने नारे दिए कि जो बीजेपी का यार है, गद्दार है, गद्दार है। अगर हम गद्दारी की बात करें तो म्यूनसिपैलिटी में जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी की दोस्ती रही है, तो गद्दार तो आप भी हैं। और अगर मान लीजिए डीएपी की तरफ से गलती हुई भद्रवाह में, तो आपने भी जोर जोर से उधर नारे दिए हैं मोहल्ले के अंदर। क्या शोभा देता है एक इतने कद्दावर नेता को एक रास्ते में उसका काफिला रोकना, उसके खिलाफ जो है नारेबाजी करना? कहीं ना कहीं अगर आप उनको जुर्मवार कहते हैं, उन्होंने खता किए, तो आप कौन सा काम है? आपने भी तो वही जतलाया जो उनके कुछ वर्करों ने जतलाया यहाँ पर। देखिए, पहली बात आपने कहा कि आप भी बीजेपी के यार हैं। देखिए, मेरी बात सुनिए, जब यहां पे म्युनिसिपल इलेक्शन हुए थे, कोई भी नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से हमारा कैंडिडेट यहां पे खड़ा नहीं हुआ था। वहां उस वक्त क्या हुआ था कि उस वक्त हमारे डॉक्टर शाहिद मुगल साहब जो थे, उनका एक यहां पे बीबीसी करके एक फ्रंट था, भद्रवाह भलेसा डेवलपमेंट फ्रंट था। उस फ्रंट के तले जो है यहां पे इलेक्शन लड़ा गया, और उसी फ्रंट के तले जो है यहां पे हमारी म्युनिसिपल कमेटी जो है वो काम करती रही। अब आपने सवाल किया कि आप में और उनमें क्या फर्क है। देखिए, मेरी बात सुनिए, जनाब गुलाम नबी आजाद साहब हमारे बहुत बड़े लीडर हैं, थे, और नाम है उनका, ऐसी कोई बात नहीं है, बहुत बड़े लीडर हैं, हम तो कहीं हैं ही नहीं। लेकिन आजाद साहब, आपको शायद याद होगा कि आपके चैनल पे ही मैंने एक इंटरव्यू दिया था जब वो कांग्रेस में थे, लेकिन उनकी पॉलिटिकल एक्टिविटीज जो थी, वहां से हमको लगता था कि आने वाले इलेक्शन में आजाद साहब जो है यहां पे बराबर और बराबर जो है अवैसी का रोल अदा करेंगे। और फिर कुछ टाइम के बाद बिल्कुल लोगों ने इस चीज को माना कि इस वक्त अगर इंडिया में तमाम पॉलिटिकल पार्टियां जो एक सेकुलर सोच रखती है, जो इस हिंदुस्तान के बचाने की कोशिश कर रही है, जो इस संविधान को बचाने की कोशिश कर रही है, जो ये बड़े बड़े उद्योग जो है हमारे हिंदुस्तान के, रेल, जहाज, एयरपोर्ट वगैरह, जितना भी मतलब कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है जो कांग्रेस ने बनाया था, उसको भेजने की कगार पे जो इन्होंने लाया, तो उन चीजों को देखते हुए तमाम पॉलिटिकल पार्टी इंडिया की जो है सेकुलर माइंड रखने वाली पार्टियां जो है इकट्ठी हो गई। तो आजाद साहब को नहीं चाहिए था कि जम्मू कश्मीर के अगर वो हमदर्द बनते हैं तो वो भी उन लोगों के साथ मिल जाते। आप ये बात तो बोल रहे हैं, मान लीजिए कल को असेंबली के इलेक्शन होते हैं, और नेशनल कॉन्फ्रेंस का तो इतिहास है, आपने तो बीजेपी के साथ सरकार बनाई है, नेशनल कॉन्फ्रेंस का तो कोई भरोसा है नहीं। कल को मान लीजिए कश्मीर से आपको सीट्स मिलती हैं, जम्मू में बीजेपी को मिलती है, और मुझे नहीं लगता है कि आप जरा भी देरी करेंगे सरकार बनाने में। उस वक्त आपकी भाषा कुछ और होगी। अभी तो कांग्रेस के हक में बोल रहे हो, उस वक्त आप ही लोग जो कांग्रेस के खिलाफ बोलोगे, क्योंकि सत्ता है, सत्ता की गद्दी हासिल करने के लिए कोई कुछ भी करता है। तो आप डायरेक्ट जो है आजाद साहब को क्यों टारगेट करते हो? आजाद साहब ने आपका क्या बिगाड़ा है, बताइए। देखिए, आजाद साहब ने हमारा बिगाड़ा ही बिगाड़ा है, हमारा बिगाड़ा ही बिगाड़ा है। क्या बिगाड़ा है? देखिए मेरी बात सुनिए। आजाद साहब ने सबसे पहले, आजाद साहब हमारे अपने थे, हमने आजाद साहब को 67,000 वोट दिए जब वो कांग्रेस में थे, और बदकिस्मती ये रही कि हमें जो है हमारी पार्टी के मुताबिक, अपने पार्टी के हुक्म के मुताबिक हमको पार्टी का फैसला मानना पड़ता है, क्योंकि मजबूरियां होती हैं, और इस वक्त हालात जो हैं, हालात वैसे ही हैं, तो हमको इकट्ठा होना पड़ा। लेकिन जहां तक आपने आजाद साहब की बात की, आजाद साहब ने सबसे बड़ी गलती जो की, उन्होंने जो कांग्रेस छोड़ा, जिस कांग्रेस ने 50 साल आजाद साहब को इंटरटेन कराया डिफरेंट ओहदों पे, कभी महाराष्ट्र से इलेक्शन लड़वाया, जितवाया, कभी जम्मू कश्मीर से फारूक साहब ने 2 बार उनको क्या कहते हैं भेज के राज्यसभा भेजा, कभी कहीं से कभी कहीं से। तो वो आजाद साहब जैसे आदमी जो दिल्ली में 1 नंबर कोठी पे बैठ के इधर भद्रवाह में मैसेज करते थे कि मैं फलानी तारीख को वहां पे आ रहा हूं, तो आप सभी लोग आ जाइए, तो यहां पे लोगों का हजूम होता था।
और आज आज ये हालत है जनाब कि आज हर पोलिंग स्टेशन पे ये लोग बोल रहे हैं कि अच्छा 30 वोट 30 वोट है हमें, 20 वोट है हमें। यार क्या बात करते हो। अगर हम बात करेंगे आजाद साहब की, जब भी आजाद साहब या सुरुड़ी साहब कोई भी इधर आता है, आपका लीडर भी इधर आता है और भड़काऊ बयान होते हैं। भड़का दोनों तरफ से, मैं ये नहीं कहता हूँ एक तरफ से, दोनों तरफ से भड़काऊ बयान होते हैं। क्या आपको कहीं ना कहीं खतरा है कि आजाद साहब या सुरुड़ी साहब वो अगर भद्रवाह आएंगे तो आप जो क्लेम करते हैं कि भद्रवाह सारा जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ है, कहीं वो जो पूरा आपका जो है सफाया यहाँ पे कर देंगे? क्या आपको ये खतरा रहता है? देखिए मेरी बात सुनिए, ये ये दौर होता है, एक दौर था चला गया, अब लोग समझदार हैं। आपको नहीं लगता है कि आजाद साहब जैसा कलेबर रखने वाला आदमी जो है, इस वक्त जमानत जब्त हो रही है उनकी पार्टी की, ठीक है, तो आप किस हिसाब से बोल रहे हो कि भद्रवाह में जी उनके लीडर, और खास करके सुरुड़ी साहब तो सबसे बड़ा, मतलब कि मैं कहता हूं सबसे बड़ा कोई दुश्मन अगर भद्रवाह का है तो वो है सुरुड़ी साहब। आपको याद होगा जब यहां पे एडिशनल डिस्ट्रिक्ट हमको यहां भद्रवाह में दिया गया तो यही सुरुड़ी साहब था जिसने जेब से पैसा खर्च करके बलेस में लोगों को भड़काया, बलेस में लोगों को ऐसी आग लगाई कि जनाब वो भद्रवाह के साथ रहने के लिए तैयार नहीं हुए। हालांकि बलेस के लोग हमारे लोग हैं, हमारे भाई हैं, हमारे रिश्ते हैं बलेस के लोगों के साथ। बलेस के लोग हम यहां आते हैं, हम बलेस में जाते हैं, ये कोई मसला नहीं है, सभी लोग। लेकिन चंद लोगों ने उन लोगों को भटकाया और उस वक्त सुरुड़ी साहब ने डट के हमारी भद्रवाह की क्या कहते हैं मुखालफत की। तो भद्रवाह में उनको मिला क्या, सुरुड़ी साहब को दिया क्या? इसका मतलब यह है कि भद्रवाह के लोगों ने साबित कर दिया कि सुरुड़ी इज ए रिजेक्ट। आप बोल रहे हैं कि डीपीएपी की जो जमानत जब्त हो जाएगी। हमारे जो असेसमेंट है, हमारे पास जो डेटा आ रहा है, लोगों से बात कर रहे हैं, खास तौर पर डीपीएपी के जो लीडरान हैं वो कहते हैं कि हमें 1.5 लाख चुनाव वैली से वोट मिला है। तो आप बोल रहे हैं जमानत जब्त है? जनाब मेरी बात सुनिए, 4 जून तक कोई भी मुंगेरी लाल के सपने जो है वो हर कोई आदमी ले सकता है, 4 जून तक कर सकते हैं सपने तो आप भी देख रहे हैं ना। सपने देख नहीं, सपने देखिए, सपने एक होता है रात को सपना देखना, वो झूठ भी हो सकता है, सच भी हो सकता है। एक होता है दिन को सपना देखना। जो दिन को सपना देखते हैं ना तो आप वो उनको पता है। हम रात वाला सपना देख रहे हैं, जो रात को मतलब कि सो के इंसान सपना देखता है, हम वो सपना देखते हैं। और दूसरी बात, हमारी जो पोलिंग, हमारी वोटिंग शरह जो हुई है इस बार, ये मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि पूरे खित्ता चनाब में इस वक्त जो है इंडिया अलायंस की लहर थी। देखिए हमारा लीडर जो शेख महबूब इकबाल साहब है, जब उमर साहब यहां पे आए तो महबूब इकबाल साहब ने अपने तमाम चैनल को एक्टिवेट किया और कहा कि जनाब 19 तारीख को सुबह 7 बजे लाइन में लगे और वो अपना वोट जो है अलायंस कैंडिडेट चौधरी लाल सिंह को दीजिए। उसके बाद आपने देखा होगा कि खालिद नजीब सोहरावर्दी साहब हमारे डोडा में है, उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस दी कि उन्होंने भी कहा कि आप इनको वोट दीजिए। किश्तवाड़ से भी सजाद साहब ने भी, तमाम जितनी नेशनल कॉन्फ्रेंस हमारे खित्ता चनाब में है, तमाम लोगों ने जो है बढ़ चढ़ के बिल्कुल अपने इंडिया अलायंस के कैंडिडेट को हमने वोट दिया है। उस वोट देने के आधार पे हम कहते हैं कि हम जीते जिताए हुए। आप बोल रहे हैं कि आप जीते जिताए हैं, आप जो क्लेम कर रहे हैं, आप में कॉन्फिडेंस है, चलो अच्छी बात है, सियासत में कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अगर हम इस उधमपुर कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें, एक तरफ से इंडिया अलायंस था और मुझे कोई वो बड़े नेता यहाँ पर घूमते हुए नहीं दिखाई दिए। उमर अब्दुल्ला साहब घूम रहे थे या फिर लाल सिंह खुद घूम रहे थे, कोई दिग्गज सेंटर से कोई नेता आया नहीं। इसके बरअक्स हमने देखा मोदी जी आए हैं, उधमपुर में मोदी जी ने रैली की, कठुआ में योगी जी ने की, जितेंद्र सिंह ने की, खटाना साहब, बहुत से सेंटर से एक लंबी चौड़ी टीम चल रही थी। एक तरफ ये दिग्गज नेता जिनका आज दबदबा है सियासत में, हिंदुस्तान की सियासत में, हिंदुस्तान की सरकार इनकी रही है पिछली सरकार, एक तरफ से आप। तो क्या लगता है आपको, क्या असेसमेंट है आपको, क्या आपकी एनसी की और कांग्रेस और पीडीपी या जो इंडिया अलायंस है, ये टीम भारी पड़ सकती है इन नेताओं पे, चाहे मोदी जी हो, योगी जी हो, जितेंद्र सिंह हो, या इनकी बहुत एक लंबी टीम है? क्या कहेंगे आप? देखिए नासिर साहब, आज सोशल मीडिया का जमाना है। सोशल मीडिया जो है, सोशल मीडिया बिल्कुल थनाला में भी इस वक्त जो हमारा एक आदमी है
वो भी सोशल मीडिया में थनाला में जो है रात को देखता है कि क्या हो रहा है। नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात, आपके कहने की बात अगर मैं मतलब कि आगे करता हूं, जैसे प्रधानमंत्री जी, मोदी जी, योगी जी, अमित शाह जी जम्मू में आने की क्या जरूरत थी, क्या कंप्लेंट करने की उनको जरूरत थी, अगर उनको अपने कैंडिडेट पे भरोसा होता कि ये जीतेगा। ये तो उनको पता है कि देखिए, एक कहावत है कि कुर्बानी का भेड़ू एक बार ही बिकता है ना, ये बार बार बिकता है। तो वही हिसाब है, आप मोदी जी के नाम पे कितनी बार मतलब कि आप वोट दोगे। मोदी जी ठीक है, प्रधानमंत्री हमारे हैं, सेंटर में है, प्रधानमंत्री है, ठीक है, कोई बात नहीं। 14 में वोट दिया लोगों ने, 19 में लोगों ने वोट दिया, लेकिन 10 साल की कारकर्दगी जो है हमारे पार्लियामेंट मेंबर की, ठीक है, जो लोगों में नहीं आए। हम भद्रवा की बात करते हैं, भद्रवा में डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी 2 बार आए हैं, और वो भी हमको यहां पे कहा कि आपको लेवेंडर जो है, लेवेंडर लगाना है। जब लेवेंडर यहां पे लगा तो उसकी मार्केट जो है बिल्कुल खत्म हो गई, उसको खरीदने वाला कोई नहीं है। देखिए नासिर साहब, वो जमाना चला गया। आज सोशल मीडिया का जमाना है। आज हर आदमी देखता है कि मुझे रोजगार कहां से मिले, मुझे काम कहां से मिले। नौकरी यहां पे नहीं है, हैं? उसके बाद जनाब यहां पे नरेगा की पेमेंट, आप देखिए, मुलाजमों की तनख्वाह ईद पे नहीं निकली। हमारी जो ये ईद हुई, छोटी ईद, इस ईद पे लोगों को तनख्वाह नहीं दी गई। इस ईद पे नरेगा की पेमेंट नहीं हुई, ठेकेदारों का पैसा लैप्स किया गया। ये चीजें देखते हैं लोग। और पहली बार मैं कहता हूं कि ये जो हमारी ईद हुई है, ये मैं समझता हूं कि फीकी ईद हुई है, बिकॉज ऑफ द बीजेपी। इन्होंने जो हमें मतलब कि यहां पे रुलाया, हमको कहा कि आपका टनल यहां पे दिया जाएगा, आपको जो है डंडोरा यहां पे दिया जाएगा। आपको याद होगा अमित शाह जी, ये जो हमारे नितिन गडकरी जी जो हैं, मैं सही में कहता हूं आपको कि नितिन गडकरी जी की मैं बड़ी रेस्पेक्ट करता हूं, और वो लीडर हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मुझे बताओ, आप ढोड़ा में जब वो आए, उन्होंने कहा कि भारतमाला में ये प्रोजेक्ट है जी, भारतमाला में कहां है वो माला, क्यों नहीं काम यहां पे हो रहा है। और हमारे साबका एमएलए कहते हैं कि डीपीआर जनाब तैयार हो रही है, 70% हो गई डीपीआर तैयार, और जनाब 10 सालों में डीपीआर तैयार नहीं हुई आपसे। तो आप किस हिसाब से यहां पे ये बोल रहे हो कि यहां सारे हिंदू लोगों ने, जनाब मुस्लिम लोगों ने बीजेपी को वोट डाला है। आपके खिलाफ वोट डाला है हिंदू बरादरी ने और मुस्लिम बरादरी ने, और तमाम लोगों ने आपके खिलाफ वोट डाला है, और बिल्कुल खामोश स्थिति में लोगों ने वोट डाला है आपके खिलाफ। चलिए, आखिरी सवाल मैं आपको करना चाहूंगा, क्योंकि समय पे ही 4 जून को ही स्पष्ट हो जाएगा कि किसको वोट पड़ा है, किसको नहीं पड़ा है। आखिरी सवाल करना चाहूंगा, क्योंकि आप इंडिया अलायंस में हैं, आपने सपोर्ट किया है कांग्रेस को, और अब इन फ्यूचर असेंबली के इलेक्शन है, क्या भद्रवाह की सीट कंप्रोमाइज होगी या नहीं? क्योंकि हमारे काफी कांग्रेस नेताओं के साथ बात हुई, वो कहते हैं कि ये जो है हो गया है जी, भद्रवाह की सीट जो है कांग्रेस को ही मिलेगी। तो क्या कहेंगे आप? आपकी तो बड़ी देर से जोरों शोरों से तैयारियां चल रही है, आपके लगातार स्टेटमेंट आते हैं आपके लीडरों के, आपके, कि ये सीट जो एनसी की है। तो क्या आप किस नजर से इसको देखते हैं? देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताऊं कि ये पार्टी के फैसले होते हैं। नंबर एक बात, हमारी पार्टी ने फैसला किया कि आपको इंडिया अलायंस के साथ जाना है, हम गए। जहां तक असेंबली इलेक्शन का सवाल है, असेंबली इलेक्शन में जो माइंड रखने वाले हमारे कांग्रेस के भाई हैं, वो भी इस बार कहते हैं कि आपको यहां से इस बार इलेक्शन की तैयारी करनी चाहिए। यहां से हमारे शेख महबूब इकबाल जो है, इस बार 101% डन, अलायंस में ही हमारे कैंडिडेट यहां पे शेख महबूब इकबाल होंगे। ये मैं आपको साफ बात बोल देता हूं। दूसरी बात, कांग्रेस के लोग जो यहां पे हैं, जितने भी हैं, उनमें से जो काम करने वाले कांग्रेसी हैं, जो काम करने वाले कांग्रेसी हैं, वो काम करने वाले कांग्रेसी जितने भी हैं, वो भी शेख महबूब इकबाल साहब की सफ में खड़े हैं, और वो भी चाहते हैं कि इस बार भद्रवाह से जो है, अगर कोई आदमी भद्रवाह में बीजेपी का मुकाबला कर सकता है तो वो है शेख महबूब इकबाल साहब। ये हमारा लीडर है शेख महबूब इकबाल साहब, और इस बार हम 101% जो है यहां से नेशनल कॉन्फ्रेंस की सीट निकालेंगे और नेशनल कॉन्फ्रेंस की झोली में हम डाल देंगे।
तो नाजरीन, ये थे नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर जिनसे बात की, और खास तौर पे हमने जो रिसेंटली जो है पोलिंग हुई है 19 तारीख को, और क्या रहा इनका रोल, और इन्होंने बताया लावे साहब ने, और इन्होंने जो है इनसे हमने बात की, क्योंकि एक मुद्दा बना हुआ है कि बीजेपी का जो यार है, गद्दार है, तो उसकी भी इन्होंने एक्सप्लेन की कि शुरू किसने किया और उसका रिएक्शन क्या रहा। बहरहाल सियासत में ये चीजें चलती रहती हैं, और अब 4 तारीख को जो है स्पष्ट हो जाएगा कि लोगों ने किस पर जो है एतमाद किया है, लोगों ने किसको सपोर्ट की है, और जो बैलेट बॉक्स में जो मशीनों में जो किस्मत की चाबी जो है बंद है, वो 4 तारीख को खुलेगी। क्या लाल सिंह जीतेंगे या फिर डॉक्टर जितेंद्र सिंह, क्योंकि मुकाबला इन दोनों का ही है, बाकी पार्टियां कहीं ना कहीं जो है लैग कर रही हैं। तो 4 तारीख को स्पष्ट हो जाएगा कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, तो आप देखते रहे नासिर केश ऑफिशियल। शुक्रिया, खुदा हाफिज।